तो लीजिए, हम लोग आपको लेकर के पहुंच चुके हैं फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन। यहाँ सुनील जी, गणेश जी या राजेश जी या कोई ना कोई, देखिए कुछ लोग मिल रहे हैं। जी भाई जी, आपका आप तो नीचे थे, अभी बातचीत आपसे हुई? नीचे थे। लगभग बातचीत हो गई। जी, आपका परिचय? जी, मैं अमित आनंद, बिहार जोनल ऑडिट ऑफिसर। कहाँ से हैं? बिहार जोनल ऑडिट ऑफिसर। चलिए, सब खैरियत ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, लाल ड्रेस शायद आज कोड था आप लोग का? जी जी, तो तो लगता है मैसेज बाद में मिला मुझे। लेट मिला है। लेट मिला। चलिए, और सर कैसे हैं? ठीक है। सब कुशल मंगल? आंदोलन आगे खिंचाएगा अच्छे से? हाँ, अच्छे से खिंचाएगा। मतलब इसके लिए तैयारी है? तैयारी है पूरा। क्या कह रहे हैं सर, कैसे हालचाल कैसा है? हाँ, बहुत बढ़िया है। आंदोलन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेज बढ़ेगा। 2 दिन तो हम लोग करेंगे और आगे देखा जाएगा, नहीं हो तो अनिश्चितकालीन करेंगे। क्या बात है। 2 शब्द आप भी कुछ कह दीजिए। बिल्कुल। ये बैंक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है। बैंकों से जो हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बैंक मदद करती है और ये मोदी सरकार जो है इसके निजीकरण का प्रयास कर रही है। इवन हर क्षेत्र में निजीकरण का प्रयास कर रही है और हम लोग ये जो निजीकरण का प्रयास हो रहा है उसे रोकने के लिए आप लोग, आपका समाज क्या कर रहा है, कितना कर रहा है? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले से, लगभग 10 दिनों पहले से सांकेतिक हड़ताल, बैच बियरिंग ये सब किया था। आज हम लोगों का हड़ताल का पहला दिन था, कल हमारा दूसरा दिन है। अगर इन हमारी मांगों को सरकार मान लेती है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे या फिर जो हमारा नेतृत्व जो हमें सुझाएगा हम लोग उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर जी, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। संजीव कुमार सिंह। संजय भी, आपसे तो अक्सर मुलाकात होती है, राम सलाम दुआ से। तो यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो मिठाई उठाई कोई खिलाता है, बड़ी जबरदस्त खिलाता है। ये हमारे जो राजेश भाई हैं, उनके नेतृत्व में जो है यहाँ हमेशा मुंह मीठा करके जाना पड़ता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी आगंतुक यहाँ आए उनका हम लोग ध्यान रखें। नहीं, इसका लाभ मुझे अक्सर मिलता है। वो गणेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? धन्यवाद। गणेश जी अभी जो है दूरदर्शन में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सुनील कुमार जी हैं, उनका दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग। अच्छा, मतलब एक टीम काम कर रहा है। कुछ आपके बैंक स्टाफ और सड़कों पर हैं, कुछ मेन जगह पर हैं, और जो हमारे बड़े नेता हैं वो दूरदर्शन, रेडियो, अलग अलग मतलब हर तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों की तैयारी पूरी है और हम लोग जो है, ईश्वर चाहेगा तो इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। जरूर जरूर जरूर। राजेश भैया, इनसे एक बार परिचय करना चाहिए। राजेश भैया हैं, हमेशा शांत चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं इमरजेंसी में बहुत काम आता है। क्या लग रहा है जिस तरह से आपके लोग, आपके वर्कर्स, आपके साथी काम कर रहे हैं, आंदोलन को कैसा गति मिल रहा है? गति तो आपको दिखलाई पड़ेगा। आज जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से हो रहा है, हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और इसमें प्रेरणा हमें किसान आंदोलन से, आखिर किसान आंदोलन में के बाद किसान आंदोलन से ये होकर सरकार ने कृषि बिल वापस लिया। आज संसद में पिछले 4-5 दिनों से ये बैंकिंग संशोधन बिल लाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं जुटा रही है सरकार। और ये केवल संभव हो रहा है हमारे विरोध से। इसमें हमारे शीर्ष नेता कॉमरेड सुनील कुमार जी की महती भूमिका है, जिन्होंने इस आंदोलन में को प्रेरित किया है और इसको आगे ले जाने के लिए। सर तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग का आंदोलन अभी धीमी गति में ही चल रहा है, आप लोग स्पीड नहीं पकड़े हैं, कह रहे हैं कि पकड़ेंगे, लेकिन इसी से सरकार डरी हुई है। जो पिछले बार सुनील सर बताया कि कागज वहाँ पहुँचा हुआ है संसद, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं कर रहा है पुट करने का, क्योंकि किसान समाज साल भर हुआ, 8 महीने लड़ करके, तो उनको लग रहा है कहीं ये भी अगर जीत जाता है, मजबूरी में हमको वापस लेना पड़ता है, तब मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब डर आप लोग का है उनके दिलो दिमाग में? बिल्कुल डर है, नहीं तो कब का ये, आज से नहीं, पिछले विधेयक जब ये हुआ था उस समय ही सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइज करने का सारा इन लोगों ने तैयारी कर लिया था। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन को कृषि बिल के चलते कृषि बिल वापस लेना पड़ा, हमारी जिस तरह से पिछले 6 महीना से निजीकरण के विरोध में जो हमारी लड़ाई हो रही है, अभी तक लड़ाई चल रही थी वो बैच बियरिंग, और ये पिछले 10 दिनों से हम लोग वो कर रहे थे। लेकिन आज हड़ताल हुआ, नोटिस दिया गया, और नोटिस यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा, जिसमें सारे घटक हमारे जो ऑफिसर एसोसिएशन और स्टाफ यूनियन के हैं वो सभी शामिल हैं। और जितनी भी अभी हमारे जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आज बंद हैं, और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर भी
जो वो भी है और उनका नैतिक समर्थन भी है। और नहीं भी बंद करते हैं तो हम लोग जाके बंद करवाते हैं, वो हमें बुलाते हैं कि आज बंद कीजिए, आपके साथ हमारा नैतिक समर्थन है, हम भी चाहते हैं कि हमारी बैंक भी है। हम लोग बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को 1969 में इंदिरा गांधी ने निजी बैंकों में, जिसमें हमारा बैंक भी, बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल था, उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया और किस तरह से अर्थव्यवस्था गति पकड़ी, चाहे वो कृषि का में ये सुधार होना हो या जो दूध में ये हुआ या फिर हर तरह का कृषि में विस्तार हो। जितना भी ट्रांसपोर्ट आज देख रहे हैं ये केवल बैंक के फाइनेंसिंग से और बैंक के द्वारा ही संभव हो पाया। और जितना भी सरकार के जो नीतियां हैं उनको कार्यान्वयन में हमारा सरकारी बैंक ही जुटता है, तो क्यों इसको निजीकरण किया जाए। निजीकरण के पहले कम से कम 5 बार सोचे कि ये विदेशों में जो निजी ये बैंक थे, प्राइवेट बैंक्स थे, किस तरह से 2009 में ये उनका मेल्टिंग हुआ, उनका ये हुआ, वो कभी सरकार उस रूप में नहीं सोच रही है कि भविष्य में क्या होगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग के सामने येस बैंक है, इसका स्थिति देख रहे ताजा हैं। और आजादी के बाद हमको लगता है हजारों प्राइवेट बैंक्स थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। 1991 में जब हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने एक बैंक की स्थापना हुई थी, प्राइवेट बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की जब स्थापना हुई तो उन्होंने कहा कि, और उसका उद्घाटन करने के लिए गए, उन्होंने कहा सी दिस इज द फ्यूचर, बैंक ऑफ फ्यूचर। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय हो गया, समापन हो गया, उनका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय हो गया। तो आखिर जब उस तरह का है, आज येस बैंक की स्थिति कभी कभी अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आईसीआईसी बैंक का या बाकी बैंकों का, लोग दौड़ जाते हैं सड़क पर, या हाल में जो पंजाब मेट्रोपॉलिटन ये कोऑपरेटिव बैंक का जो हाल हुआ, इसमें लोगों को कितने लोग मर गए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह का यदि होगा तो फिर कहाँ से संभव हो सकेगा। निजीकरण करके समाज को क्या फ़ायदा होगा, अर्थव्यवस्था को क्या गति मिलेगी और भारत का क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। धन्यवाद राजेश सिंह। इसके सर, ये हम जब भी जो किसान आंदोलन का हम लोग उदाहरण देते हैं, बातचीत कर रहे हैं, खासकर इस आप लोग के लड़ाई में, सुनने में आया है कि टिकैत जी भी कहीं न कहीं आपके आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं या समर्थन, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, टिकैत जी जो है इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। उनका स्टेटमेंट भी अभी पिछले दिनों आया था कि जो है जहाँ जहाँ भी जो है सरकार यह प्रयास करेगी कि निजीकरण का प्रयास करेगी, वहाँ किसान उस आंदोलन से जुड़ेंगे। और इस लड़ाई को, ये लड़ाई आज की नहीं है, हम लोगों ने इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है। अभी आप देखे होंगे कि बैंक बचाओ देश बचाओ के अंतर्गत जो है हमारे जो AIBOC के शीर्षस्थ नेता थे, वो जो है कलकत्ता से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली और विभिन्न शहरों से जो है दिल्ली की यात्रा की गई थी। और संसद का जो शीतकालीन अधिवेशन जो शुरू हुआ था, उस दिन हमने विशाल प्रदर्शन किया था वहाँ जंतर मंतर पर। तो हमारी तैयारी है। इस बीच में हमने जो है, जैसा कि राजेश भाई ने बताया कि जो है काला पट्टी बांध करके हमने विरोध किया। जिला मुख्यालय पे, राज्य मुख्यालय पे, कस्बा में हमने जुलूस, धरना प्रदर्शन जो है आयोजित किया। और आज और कल हम जो है बैंक 2 दिन बंद करके सरकार को यह बताना चाहते हैं कि बैंकर्स इतने निरीह नहीं हैं, हमारे ऊपर भी जो है सरकार का ध्यान होना चाहिए। और हमारी बहुत सी लंबित मांगे भी हैं इसके साथ। 5 दिन का 5 डेज वीक आपने सुना होगा, सप्ताह में जो है सरकार ने कहा था कि जो है हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे, वह अभी तक जो है लंबित है। हमारे पेंशनर्स का, जो हमारे पेंशनर्स भाई हैं, उनकी बहुत पुरानी मांग है, जो अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बैंकर्स यह जो तबका है, इसकी पेंशन की गणना जो है सबसे दयनीय स्थिति है उसकी। अभी लड़ भीड़ करके भाई कॉमरेड सुनील कुमार जी के नेतृत्व में हमने एक लड़ाई लड़ी थी, उसमें एक थोड़ा सा हमको मिला है, फैमिली पेंशन में थोड़ा सुधार हुआ है। नहीं तो फैमिली पेंशन की स्थिति ये आती है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है अगर आप नहीं रहते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको परिवार को मुश्किल से 9-10 हज़ार रुपये जो है पेंशन। चलिए सर, इस विषय पर बैंक रहेगी, सुरक्षित रहेगी, हम लोग बातचीत करें। अभी जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मानिए इसके पहले भी 1 दिन 2 दिन करके आप लोगों ने हड़ताल किया था, स्ट्राइक किया था, रिजल्ट जस के तस है। आज पहला दिन खत्म हुआ, कल 1 दिन और अब करने जा रहे हैं। अगर बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है सरकार, तो अनिश्चितकालीन हम अपनी सोच में एकदम स्पष्ट हैं।
अभी यह हड़ताल हमने 2 दिन सांकेतिक हड़ताल किया था और सरकार को यह हम बताना चाह रहे थे कि अब आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो हमारे पास जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं। चलिए धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं। आपके कई साथी से बात हुआ कि हित के लिए ही नहीं कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए भी कर रहे हैं। यही मैंने आपने बीच में, राजेश जी आप बीच में बात काट दिए। आप सिर्फ अपने हित के लिए नहीं, आम जनता के हित के लिए भी कर रहे हैं। इसके बावजूद कई ऐसे जनता हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई आपके मतलब अकाउंट होल्डर हैं, कस्टमर हैं, जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं। हम सिर्फ अब चाह रहे हैं 1 to 1 करके कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो आम जनता को क्या क्या नुकसान होगा हमको बता दें। हमारा स्पष्ट दिशा निर्देश था हमारे ट्रेड यूनियन नेताओं का, जो जहां भी जिस शाखा में जो है वहाँ पंपलेट के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करें। नहीं, वो आप जागरूक किए चाहे नहीं किए वो बात गई। हम अपने हिसाब से, मुझे लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं समाज हित में है, जनता के हित में है, तो आप हमारे दर्शक को बता दें कि क्या क्या नुकसान होगा अगर बैंक प्राइवेटाइज हो। सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप निजी बैंक की शाखा में अगर आज जाने की कोशिश करें, वहाँ पर आप आसानी से नहीं जा सकते। नहीं, मैं ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि एक आम आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, पान वाला, वो गार्ड के पास जा ही नहीं सकता है। जाएगा गार्ड उसको वापस कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी किसान भाई हमारे हैं, आप कहीं भी आप जाके देख लीजिए, निजी बैंक की एक तो शाखाएं जो है सुदूर ग्रामीण अंचल में नहीं है। यह राष्ट्रीयकृत बैंक की है कि सुदूर ग्रामीण अंचल। ये दूसरा पॉइंट ये रहा कि ये सरकारी बैंक, मतलब आपके शहर गांव के कोना कोना तक आपको ये बैंक मिल जाएंगे। प्राइवेट बैंक वही हैं जहां बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब के पास ये बैंक नहीं पहुंच रही। 2, तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज जिस योजना, अपनी योजनाओं का अमला जामा पहनाने का जो बताते हैं, वह जो है जनधन खाते से शुरू हुआ और वह जनधन खाता जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खुला। चलिए, इसके कहने का मतलब हम पढ़े लिखे हैं सर, समझ गए कि कोई भी समाज के हित में, आम जनता के हित में, गरीब के हित में कोई भी योजना होता है तो प्राइवेट बैंक के रास्ते से नहीं आता है, वो सरकारी बैंक के रास्ते से आता है, जिसमें हो सकता है बैंक को अपने पॉकेट से पैसा लगा के करना पड़ता है। प्राइवेट बैंक ये नहीं करेंगे। प्राइवेट बैंक पैसा कमाने के लिए है। तो इस पॉइंट से जनता का हित का हर काम सरकारी बैंक से होता है। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, कोरोना महामारी में बैंकर्स ने जिस हिसाब से काम किया। कल भी हमारी एक गया में बैठक थी, कॉमरेड सुनील कुमार जी, राजेश भाई और हम सभी साथी वहाँ पर उपस्थित थे। हमारी उपस्थिति दर्ज होती है, हम सिस्टम में जाते हैं अपना अंगूठा लगा करके। तो कोरोना में मतलब क्या जनता के क्या कोरोना में सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ कि जहाँ पर लोग इतना सावधानी बरत रहे थे, वहाँ हम सावधानी बरत ही नहीं सकते। ग्रामीण अंचल की शाखाओं में आपने देखा होगा कि जो है 200, 250, 300 लोग जो एक ही साथ, उस समय बैंक बहुत दिन तक बंद भी रहते थे, कभी खुला तो जो है भीड़ एक साथ इकट्ठा हो जाती थी। नहीं, ये समझ में नहीं है आप क्या बोल रहे हैं कि जनता को क्या नुकसान है। जनता को ये हुआ सर कि मोदी सरकार जी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट उन लोग को 300 रुपया या 500 रुपया या ये फार्मर सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना की जो रकम भेजी उनके खाते में, उसको लेने आते थे और उस समय हमारे पास कोई कवच नहीं था, इंक्लूडिंग जो हमारा वैक्सीनेशन था नहीं था। फिर भी हमने उनको जिस तरह से जाके बैंकों में पैसा उनके खाते से निकल के उनके पॉकेट में जाए, ये हमने इंश्योर किया। चलिए सर, समझ गए। अब कहने का मतलब ये है कि कोरोना काल में जहां हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, आप हम पढ़े होंगे, देखे होंगे कि अगर पति को कोरोना हो जाता है तो पत्नी भाग जाती है, पत्नी को कोरोना हो जाता है तो पति छोड़कर भाग जाता है, बाप बेटा को छोड़कर भाग जाता है, बेटा बाप को छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में ये बैंककर्मी जो राहत सरकार के तरफ से ग्रामीण लोगों को दिया गया, ये लोग विदाउट सेफ्टी, उस समय शायद मास्क भी स्टार्टिंग में नहीं आया था, सैनिटाइजर भी उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा था, इन लोगों ने खतरों से खेलते हुए गरीब किसानों के लिए, गरीब जनता के लिए खड़े रहे और उनका सहयोग किया। एक और पॉइंट बता दीजिए सर। सर आप ही बता दीजिए, कुछ है अगर दिमाग में तो। नहीं तो बाकी सर और कुछ। सबसे बड़ा चीज़ आपने नोटबंदी के समय में भी देखा, जो प्राइवेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक में जो अंतर अभी सरकार लोगों को नहीं समझा पा रही है। नोटबंदी के समय में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ज़बरदस्त काम किया था और आप उस समय जो है बैंकर्स का कोई समय नहीं था।
सवेरे से लेकर रात तक। इससे जनता को क्या फायदा हुआ? जनता को फायदा यह हुआ कि जो भी उनके पास पैसा जो है, गरीब निरीह जनता के पास जितना भी जो 500 ये प्राइवेट बैंक ने क्या? प्राइवेट बैंक पे उतना प्रेशर नहीं था जितना। चलिए सर, समझ गए। हमको समझाने का अब कहने का मतलब है कि सरकार ने रातों रात एक आदेश जारी किया कि भैया ये रुपया है, आप कम से कम समय में या इतने समय में बैंक में जमा करवा दीजिए, नहीं तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बूढ़ा, बच्चा, बीबी, जिसको मिला, जहां भी पैसा है बैंक में लाइन लगा दिया। उस लाइन का रिजल्ट क्या हुआ हम लोग टीवी में सुने, अखबार में। ऐसे में जो इनका कहना है प्राइवेट बैंक डेड रही, ये सारे पैसे सरकारी बैंक में, जो भी सरकारी बैंक है उसी में जमा रहे। ये जो कर्मचारी हैं रात रात भर एक पैर पर खड़े रहे, हजारों लोगों की भीड़ लगी रही और ये लोग डट करके लोगों का पैसा इकट्ठा किया, पैसा जमा किया। ये काम सरकारी बैंक ही कर सकते हैं, ये स्टाफ ही कर सकते हैं, प्राइवेट बैंकों से हम आशा नहीं कर सकते हैं। और कुछ सर? सरकार से यही अपील है, सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसको ये हमने रख दिया सरकारी बैंक के माध्यम से ही होता है। सरकार अब जो है अति कर चुकी है। सरकार से अपील है कि बैंकर्स की बात। हाँ, आप हम विषय से भटक रहे हैं। मतलब जैसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाता है तो शायद वैकेंसी वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, नया रोजगार नहीं मिल। बॉस थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता दे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा कट टू कट मुझे, मतलब ये जो 4-5 ये वैकेंसी वाला क्या, कम शब्दों में। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से सार्वजनिक बैंकों का विलय या निजीकरण होने के बाद क्या होता है कि उनका जो एक टारगेट बेस्ड काम होता है और वो मतलब एक तरह से कहा जाए तो एम्प्लॉय का जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक आदमी को जो है 4-4 आदमियों का काम पकड़ा दिया जाता है, तो उस हिसाब से वो छटनी करेंगे। और आज अगर मान लीजिए कि उस शाखा में 6 आदमी की ज़रूरत है तो वो वहाँ कट करके 2 या 3 आदमी से ही काम चलाएंगे, या बहुत इसके अलावा क्या होगा कि वो आउटसोर्सिंग से काम चलाएंगे, लोगों को जो है परमानेंट रोजगार नहीं मिल पाएगा, ये असर पड़ेगा उन पर। चलिए, ये भी बात हम समझ गए। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्राइवेट होगा तो मानिए अभी भी जो नीचे कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो गई थी बैंककर्मी से, उन्होंने कहा कि 10 आदमी का रिक्वायरमेंट है और 3 से 4 से काम चला रहे हैं। अभी कई जगहों पर आप आम जनता से सुनेंगे कि सरकारी बैंक से कुछ लोग नाराज रहते हैं कि काम जल्दी नहीं होता है, लेट होता है। इसका कारण नीचे बताया गया, आप देखे भी होंगे कि भाई 10 आदमी का काम है, 3 आदमी कर रहा है, मतलब वैकेंसी नहीं आ रहा है, नया भर्ती नहीं हो रहा है। और ये जैसे ही प्राइवेट होगा, अगर 3 काम कर रहा, हो सकता है 3 को 2 कर दे उस पर, तो जो वैकेंसी पिछले कई 10 सालों से 15 साल से वैकेंसी नहीं है, ये प्राइवेट होने के बाद जो काम कर रहे हैं वो हट जाएंगे और कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे। जहां आपको सरकारी बैंक 1 लाख रुपया देती थी, ये अभी जो जितना प्राइवेट कर रहे हैं 10,000 15,000 महीने पर काम करेंगे। जो हमारे बिहार में टीचर्स 8,000 से शुरू किए थे, अब आंदोलन करने के बाद 20,000 21,000 होगा। तो अगर प्राइवेट होगा तो ऐसा ही कुछ होगा। मोटा मोटी लगभग हर मुद्दा पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आंदोलन हर लोग हर स्तर से करता है। अभी जो हम लोग 5 6 7 8 पॉइंट निकाले, ये ऐसा मुद्दा है जिससे बैंककर्मी नहीं, आम जनता जुड़ा हुआ है। गरीब किसान, गरीब लोग जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये सरकारी बैंक है। सरकार का कोई भी मदद डायरेक्ट पहुंचता है। ये जैसे प्राइवेट होगा तो ये 7-8 जो समस्या जुड़े हैं, जो आपको बताए हैं, ये आम जनता पर असर करेगा। हो सकता है इसके अलावा और भी कुछ बातें हो जो सर के नज़र में नहीं हो, हमारे नज़र में नहीं हो, यहाँ जो इस बैंककर्मी स्टाफ ऑफिसर बैठे हुए हैं इन लोगों की नज़र में नहीं हो। लेकिन इस तरह के अनगिनत समस्याएं हैं कि जैसे ही प्राइवेट होगा बैंक तो ये सब समस्या इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे ऑफिसर्स हैं, हो सकता है 10 ऑफिसर में से 2 को हटा दिया जाएगा, लेकिन 8 लोग अपने जगह पर डटे रहेंगे। जो काम करने वाले हैं वो और अच्छा काम करेंगे। लेकिन आम जनता शायद दोबारा भविष्य में बैंक में इन नहीं कर पाएगा। लोग जो पढ़ने वाले बच्चे इंतजार करते हैं कि बैंक का वैकेंसी कब निकलेगा, वो वैकेंसी शायद न निकले तो कम निकले। इस तरह से अनगिनत समस्याएं, अनगिनत बातें हैं जो आपके सामने। तो इसमें यह बताने का मतलब यह है कि जिस तरह किसान आंदोलन में किसान के साथ साथ आम जनता भी जुड़े। अगर आम जनता देख रही है, मेरी बात समझ रही है, तो आपको भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। अगर आप नहीं जुड़ेंगे, जिस तरह बैंकों का मर्जर का प्लानिंग हुआ, सुनील सर ने बताया, किसी कारण से वो बढ़ नहीं पाए, उनको लगा नहीं कैसा होगा, मर्जर का एक प्लानिंग सरकार ने कर ली। अगर अभी नहीं लगते हैं तो आने वाले समय में आपको लगेगा, आम जनता को लगेगा कि हमको कुछ करना चाहिए, हम आगे नहीं किए हैं, जिसका हर्जाना हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो जो बात चीज़ें समझ में आई, समझाने की कोशिश की। तो भैया अब इजाज़त दीजिए। हाँ,
कल भी आंदोलन है, कल भी हम सड़कों पर रहेंगे। देसी पत्रकार मनीष महिवाल ब्रेकिंग बिहार के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या बात हो रही है, हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें इजाजत दीजिए, देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल ब्रेकिंग बिहार के साथ।